क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा? या फिर आप कभी कभी सही समय पर सही तरह से लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते? क्या आपको कभी किसी ने बातचीत के बीच में रोककर कहा है कि क्या आप यहां हैं भी या नहीं? अगर आप अपने काम में इतने ज्यादा इन्वॉल्व है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, या फिर आप दूसरों के मैटर में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि खुद के लिए टाइम ही नहीं बच रहा है, तो दोनों ही केस में यह कहा जा सकता है कि मॉडर्न वर्ल्ड के प्रेशर में आप अपनी जिंदगी के कुछ पार्ट से डिस्कनेक्ट हो चुके हों। क्या होगा अगर आप दिन की हर एक एक्टिविटी पर फुली कंसंट्रेट रहें, फिर चाहे वह हाई फोकस काम करना या फिर सिंपल रेस्ट करना ही हो? एक एक्टिविटी के बाद दूसरी के लिए टाइम निकालने के कॉन्सेप्ट को लेखकों ने साइड में रखकर 5 गियर्स का एक कंसेप्ट बनाया। इस कॉन्सेप्ट से आप देखेंगे कि किस तरह से दिन के हर एक पार्ट पर जरूरी गियर लगाया जाए। किताब में लिखे गए चैप्टर यह बताएंगे कि गियर का अर्थ क्या है और कब आपको यूज करने चाहिए। यह किताब हर एक गियर के बारे में बताएगी, फिर चाहे वह स्लो स्पीड में लगेंगे या फिर हाई स्पीड में। लेखकों की बात मानकर आप हर सिचुएशन से और भी ज्यादा कनेक्टेड महसूस करेंगे, और उन लोगों से भी जिनसे आप दिन में मिलते हैं। इस समरी में आप यह भी जानेंगे कि क्यों हमेशा किस कम को ज्यादा अटेंशन दी जानी चाहिए, कैसे एक लेखक ने प्रोफेशनल रेसलिंग मैच देखा था, और 1970 ब्रिटेन में बनी 3 व्हील कार से क्या सीखा जा सकता है। क्या कभी किसी सुंदर बीच पर बैठकर आपको यह एहसास हुआ है कि आपका दिमाग अभी भी ऑफिस में ही है? अगर हां, तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि इस लाइन में और भी बहुत से लोग हैं। लोगों को फील होता है कि वह करंट सिचुएशन में जी नहीं पा रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? यह समझने के लिए हम लेखक जेरेमी के पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ते हैं। लेखक इतने ज्यादा हार्डवर्किंग थे कि वह हमेशा डिनर करने में लेट हो जाते थे। उनका दिमाग हमेशा ऑफिस के पेपर वर्क में रहता था। इस वजह से उनकी पत्नी इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि इसका असर उनकी मैरिड लाइफ में पड़ने लग गया था। लेखक और उनकी पत्नी के बीच ज्यादा डिफरेंस आ गए थे, क्योंकि वह अपने आसपास के लोगों से ज्यादा तेज स्पीड में चलने लग गए थे। यह बिल्कुल उसी तरह है कि आप तंग सड़क में अपनी गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन हाईवे की स्पीड से। यह हो सकता है कि आप किसी के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दें। इसका उल्टा, हाईवे में बहुत कम स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं। चांसेस ये है कि बाकी गाड़ियों वाले आपको कुचलकर आगे बढ़ जाए। अब सोचिए कि हाईवे आपका ऑफिस है, और अगर आप अपनी स्पीड एनवायरनमेंट के साथ मैच नहीं करते हो तो आसपास के लोगों को हर्ट कर दोगे। हम यह कह सकते हैं कि लेखक अपने घर में बहुत तेजी से ड्राइव कर रहे थे। इसी वजह से उन्होंने और स्टीव ने मिलकर 5 गियर्स का कॉन्सेप्ट बनाया था। गाड़ियों में बहुत गियर होते हैं। आप पहले गियर में गाड़ी चलाते हैं और स्पीड बढ़ाने के लिए गियर शिफ्ट करते रहते हैं। हर एक गियर अलग अलग स्पीड के लिए बना हुआ है। सेम आइडिया आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने अलग अलग गियर के बारे में सोचिए और समझिए। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आप अपनी जिंदगी को अपने सराउंडिंग के साथ मैच कर पाओगे। पहला गियर पर्सनल रिचार्ज के लिए है। सेकंड गियर फ्रेंड्स और फैमिली से कनेक्ट करता है। थर्ड गियर और सोशल होने में हेल्प करता है। फोर्थ गियर की हेल्प से वर्किंग और मल्टीटास्किंग बना जा सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर फोकस करने में हेल्प करता है। कार की तरह ह्यूमन लाइफ में भी इन गियर्स के एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी है। अलग अलग स्पीड तक पहुंचने के लिए अलग गियर डालने पड़ेंगे। इन चैप्टर्स में हम गियर के बारे में समझेंगे। इसके साथ साथ हम इनका यूज करना भी सीखेंगे। आइए सबसे पहले फर्स्ट गियर के साथ शुरुआत करते हैं। फिफ्थ गियर एक स्पेसिफिक काम करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, लेकिन इससे अन्य अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। क्या आपने कभी किसी प्रोजेक्ट पर इतना फोकस किया है कि टाइम का पता ही नहीं लगा हो? अगर हां, तो यही फिफ्थ गियर है। जब आप किसी प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट को करने में पूरी तरह फोकस हो जाते हैं। कुछ लोगों को यह गियर बहुत पसंद है, लेकिन हर सिचुएशन में यह गियर काम नहीं आता है। फिफ्थ गियर कार में सबसे हाईएस्ट गियर होता है। इसकी हेल्प से तेज स्पीड में बहुत कम एफर्ट के साथ दौड़ जा सकता है। इस तरह से रियल लाइफ में भी जब आप किसी चीज को सच्चे मन से करना चाहते हो, तो उस चीज को पाने का पैशन आपको हाई स्पीड से कम एफर्ट के साथ दौड़ाता है।
लेकिन यह गियर प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है जब आपको प्रोजेक्ट करते हुए और काम भी करने हो या फिर किसी के साथ कम्युनिकेट करना हो। एंड्रयू फोर्ड मोटर कंपनी के लिए काम किया करते थे। वह पूरा दिन सिर्फ 5th गियर में रहकर ही काम करते थे। इसके साथ साथ वह ओपन डोर पॉलिसी में अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन का काम भी करते थे। कभी कभी उन्हें यह लगता था कि वह अपने कस्टमर को पूरी अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। जब वह 5th गियर में होते थे और कोई कस्टमर उनकी हेल्प मांगने आता था तो वह उन्हें हेल्प नहीं कर पाते थे। 5th गियर को समझने के लिए हम YouTube पर वायरल किस कैम इंसिडेंट को ले सकते हैं। यह इंसिडेंट एक बास्केटबॉल की गेम के दौरान हुआ था। वीडियो में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति गेम में इतना ज्यादा फोकस हो गया था कि कैमरा के सामने उसने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर किसी और को ही किस कर लिया था। इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि किसी एक प्रोजेक्ट पर ज्यादा फोकस रहने से हम अपने आसपास की और अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। सवाल यह उठता है, खुद को कम्युनिकेशन से दूर कर 5th गियर को कैसे यूज किया जाए। एंड्रयू ने पता लगाया कि यदि लोगों को पता चल जाए कि वह इस समय 5th गियर पर हैं, तो लोग थोड़ी देर बाद उनके पास हेल्प मांगने आएंगे। इसी तरह से जब आप 5th गियर में होते हैं तो लोगों को पहले ही बता दें या फिर कुछ ऐसा करें कि लोग खुद से ही समझ जाएं। इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट पर अपॉर्चुनिटी खोए बिना फोकस रह सकते हैं। अपने करंट प्रोजेक्ट पर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के भी फोकस रहा जा सकता है। 4th गियर को अक्सर जिंदगी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन लोग इसका ज्यादा यूज करके खुद को मुसीबत में डाल देते हैं। जब लेखक किसी को 5th गियर के बारे में बताते हैं तो 85% लोग यह कहते हैं कि वह मैक्सिमम 4th गियर का यूज करते हैं। इस बात से मना नहीं किया जा सकता है कि 4th गियर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव गियर है और हमारे दिन के ज्यादातर टास्क को कंप्लीट करके हमें मल्टीटास्किंग बनाता है। लेकिन इस गियर का एक बुरा साइड भी है। बुरी साइड लेखक जेरेमी के एग्जाम्पल से समझी जा सकती है। जितना ज्यादा आप 4th गियर को यूज करेंगे, आपकी टू डू लिस्ट उतनी ही बड़ी हो जाएगी और बाहर की जिंदगी से कनेक्शन कट हो जाएगा। स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट डॉजिरो स्पेंसर को दिमाग कंप्यूटर की तरह पसंद है। हम दिन के एंड में उन सभी फाइल को क्लोज करते हैं जो हमने दिन भर में खोली हो। लेकिन अगर हम पुरानी फाइल बंद किए बिना नहीं फाइल को खोलते रहे तो इससे कुछ भी सही से नहीं होगा और हमें नींद भी नहीं आएगी। जॉय हिल लेखक के एक क्लाइंट थे जो बिना रुके काम करते थे। खुद को 4th गियर में रखकर अक्सर थका दिया करते थे। इसी वजह से एक बार लंग्स में ब्लड क्लॉट होने की वजह से वह बाल बाल बचे थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 4th गियर आपके लिए पूरी तरह से गलत है। 4th गियर को अगर बाकी गियर के साथ पूरी तरह बैलेंस लगाकर यूज किया जाए तो वह इस गियर से बेहतरीन कोई नहीं है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल यह है कि आप उठते हैं और अपनी ईमेल चेक करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने दिन की शुरुआत ही 4th गियर में करते हैं। लेकिन सोचिए कि एक टीम इंपॉर्टेंट मैच खेल रही है, लेकिन वह ड्रेसिंग रूम में नहीं जाती है और वार्म अप किए बिना सीधा ग्राउंड में चली जाती है। वह टीम कभी भी मैच नहीं जीत सकती है। इसी तरह आपको भी थोड़ा टाइम देकर पहले 4th गियर को समझना पड़ेगा और दिन की शुरुआत और अंत 1st गियर में करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो 4th गियर का काम करना बहुत आसान हो जाएगा। इसे अपनी समझ में बिठाएं और तीसरे गियर के बारे में समझते हैं। तीसरा गियर रिलेशनशिप सही करने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत से लोगों को अपने पार्टनर के इंटरेस्ट को मैच करने में प्रॉब्लम होती है। क्या आप ऐसे इंसान हैं जिसे अपने दोस्तों के साथ कॉफी डेट पर जाना और डिनर पार्टी अटेंड करना पसंद है? अगर हाँ, तो आप ऐसे इंसान बन सकते हैं जिसके लिए 3rd गियर बहुत इंजॉयबल होने वाला है, क्योंकि इस गियर का यूज करके सोशल लाइफ को अच्छा किया जा सकता है। इस गियर का मतलब सिर्फ मजे करना ही नहीं है। इसका यूज करके लोगों के बारे में जाना जा सकता है, रिलेशनशिप को सुधारा जा सकता है, फिर चाहे वह पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल। यही वजह है कि कंपनी उनके क्लाइंट को लंच पर या फिर गोल्फ खेलने के लिए ले जाती है। इसकी हेल्प से जाना जाता है कि क्या क्लाइंट आपके साथ काम करना चाहता है और 4th गियर में शिफ्ट होना चाहता है। 3rd गियर वर्क और प्लेजर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे यूज करने में हिचकिचाते हैं। इसका रीजन हो सकता है कि जिन लोगों के साथ टाइम बिताते हो
आप उनके इंटरेस्ट नहीं समझ पा रहे हो। आप उन लोगों से मिलने पर मजबूर हो गए हो जो आपकी बातों को सुनते नहीं हैं, आपके इंटरेस्ट पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों के इंटरेस्ट के बारे में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटी ला सकती है और रिश्तों को सुधार सकती है। लेखक के बिजनेस पार्टनर ने उनसे पैशन के बारे में पूछ लिया था। वह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लेखक स्टैम्प कलेक्टिंग को अपना पैशन बताएंगे, लेकिन उन्होंने हैरान कर देने वाला आंसर दिया था। प्रोफेशनल रेसलिंग को लेखक ने अपना पैशन बताया था। इसके बाद लेखक और जिन्होंने उनसे सवाल पूछा था, दोनों ने एक बेहतरीन शाम साथ में बिताई थी और एक बहुत बड़े रेसलिंग इवेंट को लाइव देखा था। थोड़ा सा क्यूरियस होकर उन्होंने एक नए इंसान को जाना और उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर उसे अपना नया दोस्त और बिजनेस पार्टनर बना लिया। इस तरह से आप भी थर्ड गियर का यूज करके नई अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ अन्य लोगों के इंटरेस्ट के बारे में जानना होता है और अपनी क्यूरियोसिटी दिखानी होती है। लोगों को अपनी पूरी अटेंशन दो जब तक आपको उनके बारे में पता नहीं लग जाता है। बस ये याद रखिए कि अपनी पूरी जिंदगी थर्ड गियर में रहकर सोशलाइज रहने में वेस्ट नहीं करनी है। नहीं तो जब आप सेकंड गियर में शिफ्ट करेंगे तब आपके पास रिलैक्स करने का टाइम या फिर रिलेशनशिप सही करने का टाइम नहीं बचेगा। रिस्पॉन्सिबल लोगों के साथ काम करने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वह काम करते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। रिवर्स गियर को कैसे यूज किया जाए? इसे केवल सिंसियर होकर ही यूज किया जा सकता है। सिर्फ उसी सिचुएशन में रिवर्स गियर पर आकर माफी मांगनी है जिनमें आपकी गलती हो। इस गियर के यूज करने के चक्कर में लोगों को खुद को मैनिपुलेट नहीं करने देना है। हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अब जब आप 5 गियर्स के बारे में पूरी तरह से सब सीख चुके हैं, तो आइए जानते हैं कि इन्हें कैसे अपने रूटीन में यूज किया जाए। 5 गियर्स को यूज करने के लिए प्रैक्टिस और सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही गियर यूज करने चाहिए। अगर आप सच में दिन के हर एक पार्ट में एक्टिव होकर गियर्स यूज करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले काम करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। आशा करके गियर्स को यूज नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले आपको यह सीखना होगा कि हर गियर के लिए एक करेक्ट टाइम और जगह है। जब भी आप खुद को किसी सिचुएशन से डिस्कनेक्टेड पाए या फिर अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा रही हो, तो हो सकता है कि आप गलत गियर का इस्तेमाल कर रहे हो। लेखक की रिसर्च के अकॉर्डिंग ह्यूमन लाइफ में 5 चीजें होती हैं: इंसान खुद, फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी। इन पांचों के लिए अलग अलग गियर्स की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी फैमिली को और ज्यादा टाइम चाहिए तो थर्ड गियर, अगर फोकस करना है तो 5th और 1st गियर। हर एक पार्ट के लिए अलग गियर बना हुआ है और इस सिचुएशन में क्या गियर यूज करना है, इसकी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। जरूरी है कि आपको खुद के बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए कोर प्रोसेस का यूज किया जा सकता है। अगर आपने कोई प्रॉब्लम खड़ी की है तो सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करें, फिगर आउट करें और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड भी करें। अगर आपको यह प्रोसेस अपने साथ करनी है तो सबसे पहले आंसर करें कि किस गियर का ज्यादा यूज करते हैं। गियर्स को प्रायोरिटी या फिर ज्यादा यूज के अकॉर्डिंग रैंक दे। एक बार लिस्ट बन जाए तो इसे बैठकर पढ़ें और देखें कि किस गियर को कम करके किस गियर को ज्यादा करने की जरूरत है। हो सकता है कि आप थर्ड गियर का यूज करके बहुत ज्यादा सोशलाइज कर रहे हो। अगर ऐसा है तो इसे बाकी गियर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। इसका मतलब आपके फोन को दूर रखना भी हो सकता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी हो सकता है, फर्स्ट गियर में शिफ्ट होना भी हो सकता है। जैसे ही आप गियर्स के बीच बैलेंस करना सीख जाएंगे, आप दिन के हर एक पार्ट को एंजॉय करना सीख जाएंगे। मेथड आपको पता है। अब मेथड और गियर्स को अपनी जिंदगी में यूटिलाइज करने का टाइम आ गया है। कुल मिलाकर बहुत से लोग एक ही मोड़ पर फंस गए हैं, लेकिन पांचों गियर्स के बारे में जानकर और बैलेंस बनाकर लाइफ के हर एक पार्ट को प्रेजेंट में जिया जा सकता है। सेकंड गियर में अपनों के साथ टाइम बिताना या फर्स्ट गियर में खुद के साथ टाइम बिताना। हर एक गियर का अपना अलग टाइम और जगह है। यहां तक कि रिवर्स गियर का भी अपना अलग टाइम है। अगर आप ये जानते हैं कि किस गियर को किस टाइम पर यूज करना है और किस गियर को नहीं लगाना है, तो आप दिन की हर एक सिचुएशन में प्रेजेंट है। अगर आप 5 गियर्स की टर्मिनोलॉजी को ऑफिस और घर पर यूज करना सीख गए हैं, तो आसानी से लोगों को यह समझा सकते हो कि वह और आप अलग अलग गियर पर हैं। अगर आपके साथ कोई काम करने वाला इंसान लंच के टाइम पर बिजनेस की बातें कर रहा है, तो उसे थर्ड गियर पर शिफ्ट होने के लिए कहें। 5th गियर के टाइम पर यदि आपका बच्चा खेलने को कहता है,
तो उसे अंगूठियों से 5 का इशारा करें। मैसेज बहुत क्लियर है और इससे कोई ऑफेंड नहीं हो सकता है। सारा मैटर सिर्फ और सिर्फ गियर बदलने का है। ये थी बुक 5 गियर्स की समरी। कैसी लगी आपको आज की ये बुक समरी? आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल बुक्स इन मिनट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।